बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फ़िरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। यानी मैंने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। जैसे ही कोई डिक्टेटर प्रॉब्लम में आता है ना तो उसको जमहूरियत याद आ जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो मुज़ाकरात की बातें करता है, वो हुब्बुल वतनी की बातें करता है। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिल जाती है और उसका अच्छा वक्त शुरू होता है या उसे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए आसानियाँ हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। हमेशा डिक्टेटर यही करता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियाँ लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियाँ लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियाँ लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे जी। पहले तो हार्ड स्टेट थी, अब शदीद हार्ड स्टेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? हार्ड स्टेट करके आपने कौम का क्या बिगाड़ लिया है? या आपने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं हार्ड स्टेट करके, जो अब आप शदीद हार्ड स्टेट करके आप झंडे गाड़ लेंगे? यानी हार्ड स्टेट ने जो किया वो हमने देखा, हमें याद रहेगा सारी जिंदगी। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आईनी तरामीम के लिए, जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्जी से अपने टीवी चैनल पर नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया, साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए, बहुत सारे शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, लोगों को करंट लगाए गए। जजेस बेचारे इस मुल्क में इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और कितना हार्ड करना है आपने स्टेट को? यानी इसके बाद तो आप चक मारें लोगों को, बस पकड़ के जो जहां से जा रहा हो उसको चक मार लें कि जनाब स्टेट बहुत हार्ड हो चुकी है, अब ये स्टेट सारों को जनाब चक मारेंगे। चक मारो फिर लोगों या अपना मुंह जो है उससे ईंट तोड़ के दिखाओ। और कितनी स्टेट को हार्ड करना है आपने? क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। वो तीन तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडियाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा, और ये सिर्फ वहां पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है, और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता जिंदगी गुजारता, उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज दी है कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे। अब देखना ये है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में एक मरतबा फिर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से मैं ये विटनेस कर रहा हूँ कि रोजाना बर्फबारी होती है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में। वहाँ पे लंदन में, चाहे ये मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, हर तरफ बर्फबारी का मौसम है, ब्रेडफोर्ड में। तो ये एक मरतबा फिर जो बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी हैं वो कॉन्सुलेट्स के बाहर और जो एम्बेसी है उसके बाहर धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। उसके अलावा ये एक प्रोग्राम डरबन में भी हुआ, साउथ अफ्रीका में। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, और वो भी अब स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। जबकि फ्रैंकफर्ट में, ये जर्मनी का शहर है, मैं यहाँ पे गया भी था,
हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया था, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी इकट्ठे होके जर्मनी में जो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट है उसके बाहर फ्रैंकफर्ट में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जनाब आज के जो प्लान्ड एहतजाज हैं वो ये है सारे के सारे। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौइयत का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे, और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेज कर बदतमीज़ी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा 5:45 बजे एक और इवेंट है ज़िला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का। फिर 7:30 बजे ज़िला कोरंगी में जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट है। फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर ज़िला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफ़िला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे, और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है, और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर ज़िला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, ज़िला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाज़िरी और वहाँ पे आवाम से खिताब है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है। फिर ज़िला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है, एक और भी मीडिया के साथ इंट्रैक्शन है इनकी। तो ये जनाब एक और दिन है, और फिर जो आखिरी दिन है 12 जनवरी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। ये बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। इतनी सियासत तो जरदारी ने और बिलावल ने, ये दोनों बाप बेटे ने पिछले कई सालों में नहीं की जितनी सियासत एक दिन के अंदर सिंध में ये सुहेल अफरीदी करने जा रहे हैं। देखिए, जब लोग आपके साथ होते हैं फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है, फिर आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं। लोग आपके साथ ना हो फिर आपने क्या पॉलिटिक्स करनी है, फिर आपने पॉलिश करनी है। पॉलिटिक्स तो बस बराए नाम ही होती है। नादरीन, ये एक और खबर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा है उनका नाम पॉलिटिकल कमेटी में डाल दिया गया। वो कहते हैं ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई थी, और ये खातून जो है वो PTI को बहुत बुरा भला भी कहा 9 मई के हवाले से इन्होंने। तो अब ये खातून का नाम क्यों डाल दिया गया पॉलिटिकल कमेटी में, और ये फैसले क्यों करेंगी ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है इसके हवाले से। अच्छा, अभी कंफर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत सारी जगहों पे पढ़ा, सोशल मीडिया पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लगाएं या ना लगाएं, वो पार्टी का अपना इनका फैसला, लगाना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। लेकिन मैं एक चीज़ पे गौर करता हूं कि अगर जरदारी या नवाज शरीफ कोई फैसला करे ना किसी बंदे या बंदी के बारे में, अपनी पार्टी का ओहदा, हुकूमत का ओहदा, कुछ भी, तो कोई तनकीद नहीं होती, उन पर पूछता ही कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में ना तो शाऊर दिया और ना ही आज़ादी दी, ना सियासी शाऊर ना सियासी आज़ादी, जो दिल करता है करो। PTI में कम से कम यह है कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। PTI के लोग उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे, और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फैसले पे, गंडापुर वाले फैसले पे। हालांकि गंडापुर का फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूंगा चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गए थे कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को खुद बाहर निकालूंगा। तो इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है, और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी। नंबर 1 तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं, और उनके अलावा अवामी दानिश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट
इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और ओआईसी के नाम एक खत लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर खत लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और ओआईसी के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जिनेवा आफ्टर एन ओवरसीज पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके अंदर अब डकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है। नादरीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वजीर आजम बनते हैं, ऐसे ही लोग वजीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है। अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता। ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, वीआईपी कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब, वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा। तो जावेद हाशमी की जेल जेल थी।
अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है। लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए हैं उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मरतबा अली अमीन गंडापुर को बादल नखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम ज़ाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए। लेकिन लोग जबरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे और तंग आगे बुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफी आगे चली गई कि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं कारकुनों को लेकर, कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वजीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है।